बचपन से मेरा एक सपना था, एक अरमान था कि अपने आप को टीवी पे देखा करूं। अब जबकि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं सोचता हूं ऐसा एक घर ले लूं जहां पे अपना एक प्राइवेट मूवी थिएटर हो। ओह, यू गाइज आर हियर, आई वाज डे ड्रीमिंग। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। और जैसे कि आपने मेरी बातें ऑलरेडी सुन ली होंगी, बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि हीरो बना जाए। शक्ल सूरत थी नहीं हीरो वाली, लेकिन वाइब हमेशा से हीरो वाली थी। तो अगर भगवान और आप लोग इतनी कृपा करते कि हमसे हर महीने 5-6 घर लेते, और अगर गुड़गांव में मुझे एक घर खरीदना होता जहां मैं अपने यूट्यूब चैनल को खुद तो देख ही सकता, साथ में अपनी टीम को भी दिखा सकता, तो दिस ट्रिप्लेक्स यूनिट वुड बी द वन। This adorns a 6-seater home theater room which is soundproof and can host lovely movie sessions, can host a lot of cricket matches, stand-up comedy specials, and all that you like. Welcome to this fine showcase, which is in DLF Phase 2 of Gurgaon. This one is a 4-bedroom unit that comes with a separate basement. So this becomes a AAA unit. The basement is a mix of a home theater space, a gym space, and a public area gathering space which looks larger than life and will make sure that everyone who visits you will get a feeling that they have stepped into something royal, exquisite, and extremely unique. So now, without wasting much of your time, let me give you an orientation of how this basement unit looks like. You step down from the ground floor and this staircase leads you down, and this one becomes the first part of your basement. This is a public gathering space which is about 36 feet wide and 36 feet long and about 30 feet wide. So 36 by 30 is the size, and this one's a L-shaped drawing area. अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? हम इसमें एक बार लगा सकते हैं, एक पूल टेबल लगा सकते हैं, एक टेबल टेनिस टेबल लगा सकते हैं, फूसबॉल टेबल लगा सकते हैं, बड़ी सी स्क्रीन लगा सकते हैं। अगर मैं ये बेसमेंट यूनिट लेता तो मैं इसको 2 तरीके से डिवाइड करता। ये बनता मेरा दीवाने आम, जहां मेरा हर वो मिलने वाला, चाहने वाला आ सकता जो मुझे जानता तो लेकिन उतना खास ना होता। साथ ही साथ ये संकन एरिया का एक्सेस भी मिल जाता, सो दैट इफ एनी ऑफ माई स्मोकर फ्रेंड्स कम आउट, दे कैन हैव अ स्मोक हियर. The sunken courtyard feels gives the basement a lot of light and doesn't make it feel dull and gloomy. So this L-shaped setup, अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसको लेता तो मैं इसको कैसे सेटअप करता. Between this paneling, जो विनियर और पीओपी की पैनलिंग हुई है, I would put a sofa setup here, a nice sofa setup. I would tuck in a bar in that corner. वहां होता मेरा बार, यहां होती मेरी सीटिंग. तो इस दीवार पे बार लगने के बाद दिस स्पेस वुड हैव बीन द बार स्पेस, बार डिस्प्ले, बार काउंटर, बार स्टूल्स. इफ यू वांट टू इमेजिन योर बार एरिया, दिस इज हाउ इट वुड लुक. फिर इस स्पेस में आगे बढ़ते हुए आई वुड कंप्लीटली कीप दिस एज माई फॉर्मल सीटिंग स्पेस. फॉर्मल सीटिंग स्पेस में आई वुड हैव सोफा सेटअप्स व्हिच आर इलैबोरेट एंड अ नाइस आइवरी टेबल. अगर आप देखना चाहते हैं कैसा लगता, it would look like this. Then turning around to this area जहां पे हमारे पास स्टेयरकेस के नीचे जगह है. नाउ डिपेंडिंग ऑन वट एवर स्पोर्ट यू लाइक फॉर लेजर, टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस टेबल, स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर टेबल, फूसबॉल खेलते हैं, फूसबॉल टेबल, जो अच्छा लगता है यहां लगाइए. अपना रिक्रिएशन पैड इसको बना लीजिए. बाहर है आपका स्मोकिंग एरिया. नाउ वी स्टेप इनटू दिस पोर्शन which I feel should be a more intimate and exclusive portion. राइट हैंड साइड पे घुसेंगे, आपको दिखेगा आपका पाउडर वॉशरूम और पैंट्री. जल्दी से जाके देख के आइए. फिर बाहर निकलेंगे, यू विल सी योर प्राइवेट लिफ्ट. इसी लिफ्ट को लेके हम अभी स्टिल्ट फ्लोर पे जाएंगे और फिर
आपके लिविंग यूनिट में जाएंगे। नाउ दिस आइडली इज मेड एज द योगा रूम, द जिम रूम और द वर्कआउट रूम। तो योगा, जिम, वर्कआउट जैसा इसको बनाना चाहें वैसा बनाएं। दिस वन इज योर मसाज रूम। मसाज रूम कम्स अलोंग विद अ स्टीम सोना कैबिनेट। आप वर्कआउट करें, यहाँ आए, स्टीम सोना लें, रिफ्रेश होके निकलें अपने घर से, ताकि आपकी एनर्जी और ऊर्जा मैक्सिमम वाइब्रेशंस में पीक कर रही हो। अब अगर आप बाहर अपना प्ले जोन नहीं बनाना चाहते तो बाहर पूरा ड्राइंग बना लीजिए और इस स्पेस में एक टेबल टेनिस टेबल और एक फूटबॉल टेबल दोनों लगा सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये जगह आपका ऑफिस भी बन सकती है। यहाँ पे आपको मिलती है 29 फीट बाई 18 फीट ऑफ स्पेस। सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करूं तो आपको मिल जाती है क्लियर 10.5 फीट की सीलिंग हाइट, विच इज यूनिक फॉर अ बेसमेंट। बॉक्स ऑफिस आप देख चुके हैं। अगर आपको बेसमेंट पसंद आई हो और आप इस घर को और करीबी से देखना चाहते हैं तो बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले बेस्ट घर हम आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते में 3 बार रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे लेके आते हैं। 70% नॉन सब्सक्राइबर हो भाई हो, शर्म आती है क्या सब्सक्राइब करने में? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चलो मिलते हैं अब आपको आपके फ्लोर पे। तो मुझे पता है आप बेसमेंट देखने के बाद बेकरार थे अपना लिविंग यूनिट देखने के लिए, तो ले आया हूं मैं आपको आपके लिविंग यूनिट पे और अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको इस घर की ओरिएंटेशन देने वाला हूं। आई नो व्हाट ऑल यू वांट टू नो। यू वांट टू नो कि भैया आपका वास्तु कैसा है, आपकी फेसिंग कैसी है। ठीक है जी, साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग एग्जिट है, फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है आपका शानदार ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के साथ साथ जैसे ही आप घूमेंगे आपको दिखेगा अपना एंट्रेंस फोयर। एंट्रेंस फोयर के साथ पाउडर वॉशरूम, बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2। दैट इज वॉट यू गेट इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस में आपको मिलती हैं ये स्टेयरकेस, आपकी इंडिपेंडेंट लिफ्ट जिससे हम आपके घर के अंदर आए थे। एली के थ्रू चलेंगे, जाएंगे अपने शानदार किचन के अंदर। किचन में बहुत सारी स्पेस है गाइस। कुकिंग वुड बी फन, क्लीनिंग वुड बी मच मोर इजियर। एल शेप्ड किचन, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट, एग्जैक्टली व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3, सिंपल, स्टाइलिश, क्यूट एंड यूनिक। एंड देन फाइनली बेडरूम नंबर 4। बैक ऑफ द हाउस में 2 बेडरूम्स, फ्रंट ऑफ द हाउस में 2 बेडरूम्स, एक कॉमन रिसेप्शन और स्टिल्ट एरिया जिसमें आप अपना वेटिंग जोन बना सकते हैं और एक बेसमेंट एरिया जो आपका फन जोन बन सकती है। ये आपके परिवार के लिए एक सेफ हेवन बन सकता है जहां पे सिर्फ फैमिली वाले अपने इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करें। 32 फीट बाय 13 feet, 32 by 13 is the space of the drawing and dining area. यहां लगाइए टीवी, throw in some sofas there. This one becomes your drawing. जहां पे आपका ये stone inlay है, इसको बनाइए डाइनिंग। तो ये हुआ ड्राइंग और डाइनिंग। अब कुछ लोग जो ड्राइंग और डाइनिंग कॉर्डन ऑफ चाहते हैं, यहां से एक ग्लास का डोर लग के आपका ड्राइंग डाइनिंग कॉर्डन ऑफ हो सकता है। देखना चाहते हैं कॉर्डन ऑफ होके और फर्नीचर लग के कैसा लगेगा, तो देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा। नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द ड्राइंग एंड डाइनिंग, वी हैव दिस फॉयर स्पेस। ये फॉयर स्पेस बहुत ही ग्रैंड है। जो भी आपके घर के अंदर आएगा उसको एक बहुत वार्म वेलकम देने वाली है। यहाँ पे कोट हैंगर लगाएं, आर्टिफैक्ट लगाएं, टेबल लगाएं, सेटी लगाएं, कॉफी टेबल लगाएं, सोफा लगाएं। इमेजिन हाउ दिस वुड लुक। दिस इज एग्जैक्टली हाउ। Powder washroom right next to the public areas makes it accessible, makes it easy for people to use. Bedroom number 1 in the front of the house. Bedroom number 1, the sizes are 13 feet by 18 feet. The best part is यहाँ लगेगा बेड, सामने आएगा टीवी, all centrally air conditioned, cupboards inside the rooms. Cupboards inside the rooms and then a washroom that is also done up in Italian marble. 2 cupboard कमरे के अंदर, 2 cupboard कमरे के बाहर यानी washroom के अंदर. So total of 4 cupboards, wet and dry areas separate, rain showers, and that's bedroom number 1. There's only one room that comes with engineered wooden flooring and that is room number 2.
आ गए हैं हम रूम नंबर 2 के अंदर। 15 फीट बाई 14 फीट का कमरा। जैसे हमारे एक बहुत ही चहीते रियलिटर अमित निश्चल भाई कहते हैं, घर में फीलिंग होनी चाहिए। ये फर्नीचर का लेआउट तो कोई भी समझा सकता है। तो इमेजिन दिस वॉलपेपर and this being your kids room. Whenever your kids come into this room, they will feel happiness and joy. अमित जी कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको इमोशन वाली बात पसंद आई होगी। यहाँ लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी, engineered wooden flooring, and then you walk into the cavity which has your walk-in wardrobe. 3 कबर्ड्स यहाँ पे। जाके देखिए वॉशरूम। वॉशरूम से बाहर निकलेंगे तो अटेंशन टू डिटेल नोटिस करिएगा। फॉल सीलिंग पे बिल्डर ने फॉल सीलिंग पे भी कुछ मजेदार काम किया हुआ है। लाइट्स देखिए, लाइट्स हैव बीन गिवन इन सच अ वे वेयर ऑल योर वॉल्स आर हाइलाइटेड। सो दिस इज द फ्रंट ऑफ द हाउस। यहां से ये सीढ़ियां जो स्टिल्ट पे जाती हैं, और स्टिल्ट वाली सीढ़ियां देखने के लिए आपको हमारे पास विजिट के लिए आना होगा। विजिट पे आने के लिए नीचे दिया हुआ है नंबर, हमें करें कॉल एंड समवन फ्रॉम द टीम विल शो यू द हाउस। नाउ एंटर इनटू द किचन। किचन में घुसते ही लेफ्ट पे रेफ्रिजरेटर की कैविटी है, हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन लगा हुआ है। बहुत सारी जगह है इस किचन में। जगह खत्म हो जाएगी, सॉरी सामान खत्म हो जाएगा, जगह नहीं खत्म होगी स्टोरेज की। एल शेप किचन है। एक सिंक यहाँ फॉर योर वेजिटेबल्स, डबल सिंक फॉर योर यूटेंसिल्स। आपके पास यहाँ वॉशिंग मशीन और वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिशवॉशर लगाने के लिए एडिशनल स्पेसेस दे रखी हैं। यू आर गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड फॉर स्पेस, फॉर साइज, फॉर लोकेशन। ऑल्सो गुड़गांव में स्टिल्ट+4 की पॉलिसी हो रखी है बैन। प्लॉट के प्राइसेस नहीं होने वाले कम, और बिल्डर फ्लोर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जिनके पास करंट स्टैंडिंग इन्वेंट्री है, दे विल बी एबल टू गिव यू बेटर प्राइसेस। दिस इज 12 फीट बाय 15 फीट, 12 बाय 15। यहां लगेगा बेड, सामने आएगा टीवी, डाइकन के कैसेट एसीज। बेड टीवी लगने के बाद ये वाली कैविटी पूरी खाली है। ग्रेफाइट के एल्यूमिनियम फ्रेम के डोर्स लगे हुए हैं, मस्कीटोज के लिए मैशेस लगी हुई हैं। जाके बाथरूम देख के आइए और मिलिए मुझे बेडरूम नंबर 4 में। बेडरूम नंबर 4 की कुछ ऐसी बात है कि यार ये खुला लगता है, एंड दिस लुक्स लाइक अ स्मॉल 1 BHK हाउस इन वन ऑफ द बिगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आप हाई राइज अपार्टमेंट देखने जाते हैं, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। अगर आप स्पेस के दीवाने हैं तो हमारे पास आइए बॉस। This is 17 feet by 12 feet of space. You walk inside, you feel abundance of space. सामने बिस्तर, यहाँ टीवी। This area is empty. This side of the wall is empty. Artifacts लगाने के लिए यहाँ पे ये पैनलिंग कर रखी है। Cupboards inside the room and additional cupboards inside the washroom. Washroom देख के आइए। उसके बाद आपका सस्पेंस दूर किए देते हैं कि ये सीढ़ियाँ जाती हैं तो जाती कहाँ है। आपने सोचा होगा यार ट्रिप्लेक्स बोल रहा है, सीढ़ी दिखा रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा है। तो अब अगर आप नीचे के नज़ारे देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा हमारे पास विजिट के लिए। दिस वन बिल्ट ऑन 402 स्क्वायर यार्ड्स इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट 40% लैंड शेयर इन। यस, यू हर्ड मी राइट, 40% लैंड शेयर। हमारे पास यहाँ ट्रिप्लेक्स यूनिट अवेलेबल है, और आस्किंग प्राइसेस जानने के लिए करिए हमें कॉल। दिस इज दिल्ली NCR's फेवरेट रियलिटर चेतन कौशल सेइंग जय हिंद एंड बाय बाय फॉर टुडे।